जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 235 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड ये फाइट एंड पे आ चुकी है एंड अब हमें मालूम पड़ गया है कि इस फाइट का विनर कौन है। एंड लिटरली इस फाइट में गोजो ने जो चीज करके दिखाई है वो इनॉर्मस है। वाकई में हम कह सकते हैं यस, गोजो सातोरू इज दी ऑनर्ड वन। सो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट चैप्टर की ओर बढ़ता हूं। सो अब इस फाइट में सिर्फ 3 कंटेंडर बचे हैं, सुकुना, मोरागा एंड गोजो। अब हमें चैप्टर का फर्स्ट पैनल ही ये दिखाया जाता है कि गोजो सातोरू अपना राइट आर्म को दोबारा रिगेन कर लेता है बाय यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। अब मैंने अपनी स्पॉइलर वाली वीडियो में ये बोला था कि मुझे ये नहीं मालूम कि उसने अपने हाथ को रिगेन कैसे किया क्योंकि उस पर 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बची थी, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जितना आप ब्लैक फ्लैश को यूज करते हैं आप उतना ही अपनी कर्स एनर्जी पे कंट्रोल या फिर आप जोन में चले जाते हैं, जिसके कारण गोजो ने ऑलरेडी 2 बार यूज कर ली थी, जिसके कारण उस पर इतनी अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ पाए जिससे वो अपने हाथ को रीगेन कर पाए। और हमें पूरे 1000 सालों में पहली बार दिखाया गया है कि सुकुना नर्वस है, जो कि एक्चुअली काफी बड़ी बात है। अब गोजो के पास टाइम कम है सो वो डायरेक्ट मोरागा के ऊपर चार्ज करता है बाय यूजिंग हिज थर्ड ब्लैक फ्लैश इन अ डे, जो कि मोरागा को उस बिल्डिंग के पीछे धकेल लेता है। फिर सुकुना क्योंकि नर्वस होता है वो डायरेक्ट गोजो के ऊपर चार्ज करता है, बट गोजो उसका हाथ पकड़ के उसको डायरेक्ट मोरागा के ऊपर फेंक देता है एंड अपना 4th ब्लैक फ्लैश को यूज करता है। बट मोरागा सुकुना को बचा लेता है, वो अपना हाथ लगा देता है ब्लैक फ्लैश, बट उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मोरागा एंड सुकुना डायरेक्ट बिल्डिंगों के अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि गोजो सातोरू ने ये कहा था कि मैं इस फाइट को 41 सेकंड में खत्म कर दूंगा क्योंकि उस पर टाइम कम है, सो वो अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक को यूज करता है, द पर्पल। बट उस पर अभी इतना आउटपुट नहीं है कि वो डायरेक्ट रेड एंड ब्लू को मिला के डायरेक्ट पर्पल को बना पाए। एंड सुकुना के दिमाग में ये चीज आती भी है कि थोड़ा सस्पिशियस है क्योंकि गोजो अपना पर्पल को यूज नहीं कर रहा है। सुकुना एकदम से दिमाग लगाता है कि मोरागा ने उसकी ब्लू वाली टेक्निक को अडेप्ट कर लिया है, दैट मींस कि उसकी टेक्निक रेड रह गई है। सो अब गोजो जो भी फायर करेगा वो रेड करेगा। एकदम से गोजो डायरेक्ट मोरागा के ऊपर साइन बनाता है, बट वो उसके ऊपर फायर नहीं करता है, वो आसमान के ऊपर फायर करता है। और एकदम से सुकुना इतनी तेज चिल्लाता है मोरागा का वो कि जाओ उस टेक्निक को रोको। मोरागा एकदम से गोजो के रेड के ऊपर भाग कि वो उसको तुरंत अडेप्ट कर पाए एंड डायरेक्ट उस रेड को खत्म कर दे ताकि पर्पल ना बन पाए। बट जैसे ही मोरागा उसको टच करने वाला होता है, जस्ट 0.1 सेकंड पहले गोजो वहां आ जाता है एंड डायरेक्ट एक पंच लैंड कर देता है मोरागा के ऊपर, जिससे मोरागा दूर चला जाता है। फिर हमें यह मालूम पड़ता है कि जो ब्लू अजीतो को पड़ी थी वो डायरेक्ट शिंजाकू के अंदर घूम के पीछे आ गई है। यहाँ पे एकदम से सुकुना एकदम से निकलता है एंड वो अपना पियर्सिंग ब्लड को यूज करता है ताकि वो रेड को डैमेज कर पाए एंड ताकि वो पर्पल ना बना पाए। बट एकदम से गोजो सातोरू उसको देख लेता है एंड वो डायरेक्ट सुकुना के ऊपर चार्ज करता है। वो उसके पेट पे एक बहुत तेज पंच लैंड कर देता है, बट सुकुना ये कहता है कि सॉरी सातोरू, तुम थोड़े से लेट हो गए, ये पियर्सिंग ब्लड तुम्हारे रेड को खत्म कर देगा। बट गोजो बिल्कुल भी हिचकता नहीं है एंड जैसे ही उसका पियर्सिंग ब्लड सुकुना का गोजो के रेड पे पड़ने वाला ही होता है, वो तुरंत उसकी इनहेंसमेंट को बढ़ा देता है जस्ट 0.1 सेकंड पहले, जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगले सीन में हमें यूटा दिखाई देता है जो कि कुसुकाबे से सॉरी बोल रहा होता है कि मैं सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे पहले बदतमीजी करी, क्योंकि अगर मैं इस फाइट को इंटरप्ट करता तो गोजो कभी भी इतना अच्छा आउटपुट लेके नहीं आ पाता। एंड ऑलवेज रिमेंबर, गोजो ने खुद कही है गोजो सबसे बेस्ट तभी लड़ता है जब वो अकेले लड़ता है। जहां पे कुसुकाबे उसकी बात को मान लेता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड एंड ब्लू मर्ज हो जाती है जो बनती है पर्पल। एंड इस पैनल की हीट को देख के आप समझ सकते हैं कि गोजो कितना कॉन्फिडेंस है एंड मोरागा एंड सुकुना की फटी पड़ी है। अगले सीन पे पूरा शिंजाकू इतना बड़ा पर्पल होलो निकलता है जिससे पूरा शिंजाकू मोरागा का व्हील, इवन दो सुकुना और इवन दो गोजो तक डैमेज हो जाते हैं। पूरी शिंजाकू की बिल्डिंगें फट चुकी होती है, पूरा एरिया सिर्फ आग में ही होता है एंड यहाँ पे कोई भी सिंगल चीज नहीं बची है।
सब कुछ धुआं ही धुआं है एंड आप इस पैनल्स इंटेंसिटी को देख के समझ सकते हैं कि इस अटैक का डैमेज कितना ज्यादा रहा होगा। यहाँ पे अगले सीन में हमें सुकुना दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट आर्म पूरी तरीके से फट चुका है, कट चुका है एंड उसकी बॉडी कंप्लीटली हीट में शैटर हो चुकी है, जिससे उसके आप देख सकते हैं कि सुकुना को इस पैनल में कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। यहाँ पे गोजो ऊपर आसमान से आता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि गोजो को भी उस टेक्निक से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसकी खुद की टेक्निक थी बट उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी जिससे गोजो तक को भी डैमेज हो गया। जहाँ पे गोजो ये कहता है कि मैंने अपने बिना एम को यूज करे अपने पर्पल होलो टेक्निक को यूज किया जिसका डैमेज इतना ज्यादा था। वो बोलता है कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक था बट मैं मानता हूँ कि इस चीज का मेन रीजन है मेरी कर्स एनर्जी। मेरे पे जो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बची थी इसी के कारण इतना कर रहा अटैक वो। गोजो कहता है कि आई थिंक ये काफी रहेगा तुम्हें हराने के लिए। जहाँ में कुजुका भी ये कहता है कि गोजो ने अपने कर्स एनर्जी का आउटपुट ऐसे बढ़ाया, उसने ब्लैक फ्लैश को ज्यादातर यूज किया जिससे वो जोन में आ गया, जिससे उसकी कर्स एनर्जी का अमाउंट बढ़ गया। एंड उल्टी तरफ सुकुना जिसपे स्लो हीलिंग फैक्टर है एंड रिवर्स कोई भी अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बची नहीं है, जिससे सुकुना अपने आप को हील नहीं कर पाएगा। तो क्लियरली इस फाइट का विनर निकल के आता है गोजो। यहाँ पे आखिरी पैनल में दिखाया भी जाता है गोजो विन एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाए। अब मैं अपने थॉट्स रखना चाहता हूँ इस चैप्टर के साथ कि वाकई में लिटरली गोजो के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट बस मेरा एक ही डाउट ये रहेगा कि सुकुना ने अपनी कोई भी इन्हें टेक्निक को यूज क्यों नहीं किया एक्सेप्ट उसका डोमेन एक्सपेंशन। हमने जोगो वर्सेस सुकुना की फाइट में देखा था कि सुकुना फायर टेक्निक को यूज करता है। दैट मीन्स कि सुकुना के पास फायर टेक्निक थी बट एक बार भी इस लड़ाई में मैंने सुकुना को फायर बेस्ड अटैक यूज करते हुए नहीं देखा। सुकुना लिटरली पूरा मेगुमी की टेक्निक पे मींस 10 शैडो पे डिपेंड था। सुकुना ने अपनी कोई भी इन्हें टेक्निक को यूज नहीं किया। अब कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा जिसके कारण सुकुना अपनी इन्हें टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा होगा, या फिर हो भी सकता है कि सुकुना अपनी ओरिजिनल टेक्निक को छुपा रहा हो। एनीवेज ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 था। वाकई में इस फाइट ने जो आउटपुट निकाल के दिया है, जो एंजॉयमेंट मुझे इस फाइट को कवर करते हुए महसूस हुई है वो ट्रिमेंडस है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको इस फाइट को देखने में एंड पढ़ने में उतना ही एंजॉयमेंट हुई होगी जितनी मुझे हुई है। डेफिनेटली इस फाइट का विजेता तो गोजो ही है बट वॉर अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है एंड सुकुना अभी भी जिंदा है एंड अपने पैरों पे। आई होप कि अब अगला चैप्टर क्या आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक ब्रेक है सो हमें अगला चैप्टर अगले के भी अगले हफ्ते मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूं एक और ऐसी जुजुत्सु काइसेन की वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।